नमस्कार दोस्तों, नौकरी मंच पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के 40 ऑफिशियल पेपर जो मैं सोल्व कराने वाला हूं। ठीक है, वन बाई वन करके एक एक मैथ्स के एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं। वन बाई वन करके हम सोल्व करेंगे और आप देखना सोल्व करने का तरीका क्या होता है और कम समय में बढ़िया अप्रोच लगा के उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लेते हैं पहले सेट का जो 1 तारीख को हुआ था, पहले सेट का पहला क्वेश्चन पेपर। ये डेट भी लिखी हुई, मैंने डेट लिख दी ताकि आपको पता रहे। अगर आपके पास कोई बुक है या पीडीएफ है जिससे आप पढ़ रहे हो और देखना चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन मतलब कौन से पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम डेट लिखी हुई है 1/12/2022। एग्जाम टाइम भी लिखा हुआ है कि यानी कि पहली शिफ्ट का है 9 to 10 का। ठीक है ना, तो अगली हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें शायद हिंदी में नहीं लिखा है, वैसे मैंने दोनों में डाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला है, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लेस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ये कहना चाह रहा है कि एक जो डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान दुकानदार है वो गुड्स को 12.5% के नुकसान पर बेचता है, लेकिन गलत वेट का इस्तेमाल करता है। तो देखो उनका करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो जो गुड्स को कम पे या ज़्यादा पे बेचा उसको उस तरीके से देख लेते हैं और देखते हैं कितना फ्रैक्शन। तो 12.5% है। 12.5% को हम जानते हैं। ये रेट मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ, ये लेता हूँ। ठीक है, इससे करते हैं 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। इसका मतलब क्या है, इसने 8 की चीज़ 7 में बेची। अच्छा, फॉल्स वेट का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब कितने 28 ग्राम की जगह 38 ग्राम ले रहा है वो, यानी कि 28 और 36 यहाँ से हम काट कर निकाल लेंगे। क्या 7 चौक 28 हो गया, 4 9 36 हो गया ना, 8 से 9 हो गया। 8 से 9 होने का मतलब क्या है, 8 पे 1 का प्रॉफिट है तो 100 पे हम निकाल लेंगे। कितना हुआ 12.5%। तो ये उसका ओवरऑल प्रॉफिट और गेन हुआ। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। जो 12 से कट जाएगा वो उसका एलसीएम हो सकता है, जो नहीं कटेगा नहीं होगा। तो 12 छंग 72 ये कटता है, 12 पंजे 60 ये कटता है, ये नहीं कटता है। तो यही हमारा आंसर है। 12 वास्ते 84 ये भी कट रहा है, यानी कि 90 ये हमारा आंसर है। वो नहीं बोल रहा था विच कैन नॉट बी। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखेंगे। टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। ए वी इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स। ए एंड वी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी ए वी इक्वल टू 40 डिग्री द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, समझ लो कहना क्या चाह रहा है। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, 2 सर्कल है तो एक्सटर्नली टच करा देंगे। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक्सटर्नली टच हो गए। कॉमन टेंजेंट ये होगी इनकी। अच्छा, पी पर टच कर रहे हैं तो ये इस पॉइंट को मैं पी मान लूंगा, ये पी है। पी पर टच कर रहे हैं, ए यहाँ ए है, यहाँ बी है, और क्या करना है, इनको इस तरीके से मिला दो। ये इनकी रेडियस होगी, सॉरी ये इनकी रेडियस ले लेंगे, थोड़ी सी बड़ी होगी, यहाँ तक इनकी रेडियस होगी। अब देखो करना क्या है, देखेंगे क्या बोल रहा है। टच इस एक्सटर्नली, एक एंगल दे रखा है। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर 2 एक्सटर्नली टच करते हैं 2 सर्कल तो ये जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ए दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 40 इधर ले जाएंगे तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये तो काफ़ी आसान सवाल था, मैं इसको थोड़ा सोच रहा हार्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। 169 144 मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा 169 मल्टीप्लाई 144, और ये क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 12, 12 3 36, और 12 और 3 15, 156। ये हमारा आंसर है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। वाई हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। आसान सवाल है ये। लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ पे लेंथ रखेंगे और यहाँ पे ब्रेथ रखेंगे। लेंथ कितनी बढ़ रही 8%, 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 25 से कितनी होगी 27, और ब्रेथ 5%, 5% का मतलब कितना 20 से 21।
अच्छा ये होगी। अब देखो कितनी बढ़ेगी, 25 दूनी 50 ही 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 एकन 7 7 2 7 दूनी 14 2 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 500 से 567 हो गया। तो कितनी बढ़ गई 67, कितने पे 500 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे हम। 00 5 गुना 5 या 15 और 5 20 13.4%, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30, ये भी आसान ही है। कोस 45 यानी कि 1/√2, कोस 45 की वैल्यू रख देंगे। सेक 30 सेक 30 सेक 30 सेक 30 कितना होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 कोसेक 30 कितना होता है 2। इनको सोल्व करना है बस। कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1/√2 तो ऊपर है ही, 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से बनेगा √3 प्लस 1/√3 और √3 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो बनेगा ओवरऑल हमारा बनेगा √3 मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर तो इतना ही रह जाएगा, ऊपर तो √3 हो जाएगा, बाकी सब नीचे आएगा। ये हो जाएगा √3/2√2 और मल्टीप्लाई में आएगा √3 प्लस 1। रैशनलाइज कर रखा, रैशनलाइज कर लेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, √3 - 1 √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर देते हैं अभी, चलो लिख दो, अभी ऐसे ही लिख दो, √3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 वर्गों का 2 बचेगा, 2 दूनी 4 4√2, एक बार और करेंगे, √2 से ऊपर √2 से नीचे कितना हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, √6 इंटू √3 - 1 और नीचे हो जाएगा 8, हाँ 8 हो जाएगा। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √3, यानी कि एक तो 3 देगा, 3/√2 और माइनस के √6 डिवाइडेड, कौन सा मैच कर रहा है, ये रहा, ये हमारा आंसर है। अगले पे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए डिवाइजर ऑफ 49 की पावर 15 - 1। आसान है ये भी। आसान कैसे, इसको ये देख के चलो कि यहाँ पे ये a है, ये b है, a की पावर n माइनस के 1, ये कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे n इक्वल टू ओड है, और जब n इक्वल टू ओड होता है तो क्या होता है, एक फैक्टर क्या बनता है हमारा, a माइनस के 1 बनता है जब n इक्वल टू ओड होता है। अगर a माइनस के 1 बनता है तो इसका मतलब क्या है, 49 माइनस के 1 तो एक फैक्टर बनेगा ही, जिसका मतलब हो जाएगा 48, 48 इससे घटेगा 8 6 48। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, इन ए 500 मीटर रेस अनिल बीट्स बाकुल बाय 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बाकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। ये तो आसान है। देखो तीनों के नाम, 3 लोग हैं, तीनों के नाम लिख लेंगे। कैसे, 500 मीटर रेस है वो तो बाद में काम करेंगे। यहाँ पे अनिल है और कौन है, बकुल है, वैसे नाम बड़ा अजीब सा है, बकुल, और कौन है, चार्ल्स है, ठीक है, चार्ल्स है, 3 लोग हैं। 1500 मीटर की रेस है। पहले तो देखो कि कौन कितने मीटर से किसको हरा रहा है। अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर, अनिल बकुल को 150 मीटर से। 150 मीटर का मतलब ये होता है अनिल तो पूरा 1500 दौड़ जा रहा है, बट बकुल 150 मीटर कम दौड़ रहा है, यानी कि 1350। अनुपात भी निकाल सकते हैं, चलो काट लो 5 से काट लो, 5 या 15 और वो 5 दूनी 10, 5 7 35 और कटेगा, 3 से काट लो, 3 से काटो 10 और 9, इनमें 10 और 9 का रेशो आ गया। अच्छा और क्या है, आगे देखते हैं। बाकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 से है। अब 75, इन दोनों का अनुपात याद रखेंगे 75। अब 75 से 1500 मीटर की रेस है, 75 से आ रहा है, इसका मतलब कितना 1425 चलेगा। तो यहाँ से काटो, ये 5 से काटो, 5 या 15, ये कितना बचा, 5 दूनी 5 8 40, 5 5 और कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 7 35 और 5 6 30, 3 से काट लो, 20 या 60, 3 3 और 3 27, ये 20 और 19 आ गया। अब देखो वहाँ पे कितना था, 10 और 9 था, और यहाँ पे 20 और 9 आ गया। अब क्या करना, बीच वाले को इक्वल कर लो, इसको 20 से कर दो, इसको 9 से कर दो, एक हमारे पास एक रेशो आ जाएगा। क्या रेशो होगा वो, जब 10 से करेंगे 200 और ये कितना आ जाएगा 180, और ये कितना आ जाएगा, इसको हमने किससे की थी, 9 से की थी ना, 19 नंबर 153, ये आ गया 153। अच्छा अब हमें क्या बताना, भाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स, अनिल चार्ल्स को कितने से हराता है। लेकिन रेस तो हमारी 1500 की थी, ये तो 200 की हो रही है, 1500 की बना लो, आंसर आ जाएगा हमारा। बीच वाले को देखना नहीं है। 1500 की यानी किससे मल्टीप्लाई करूँ, 750 से, है ना, 750 से नहीं, हमें 1500 बनाना है, 1500, तो 1500 के लिए किससे करना पड़ेगा हमें, 15/2 से कर दो, और क्या करना है, 15/2 से इधर भी कर दो, ज़्यादा 15/2, ठीक है। ये तो बन गया हमारा कितना 1500,
और ये कितना बन गया, इसको देख लो बस, 15 × 45 और 15 पंजे, यार जगह कम बच रही, यहाँ पे कर लेता हूँ, 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 पंजे 75 और 4 कितने हो गए 69, और जी 7 और 15 के 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, और बटे 2, 2 से काटो इसको, 2 × 2 2 × 2 2 चौका 8, और जी 2 7 14 2 75, दिख रहा है कितने से हराया, कितने से आया 1500 147, इसमें से 15 से घटा लो इसको, अगर नहीं घट रहा था वैसे तो ऐसे ही पता चल जाना चाहिए था, 0.5, 9 में से 2 पॉइंट लगा दिया, 9 में से 4 गए तो 5, और ये कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 4 3, 352, 352 गलत कैसे आ रहा है 352 गलती कर दिया, कुछ गलती कर दी कुछ, 153 मैंने किया है मल्टीप्लाई 9 से, 9 से क्या है 19, यहाँ 20 था वहाँ पे 19 था, 19 नंबर 153 और 15 बटे 2 से कर रहे हैं, और 15 बटे 2 से करेंगे 15 है, 15 × 45, 15 पंजे 75 और 4 69, और 15 का 15, 15 और 7 22 बटे 2, 2 × 2 2 × 2 2 चौक 8, 2 7 14 2 पंजे 10, 147.5 ठीक तो आ रहा है, 147 1147.5 सही तो आ रहा है, घटाना इसे कुछ गलती होगी क्या, 1147.5, तो 0.5 आएगा एक, तो 10 में से यानी कि 9 में से 7 जाएंगे 2 आएगा, और क्या आएगा 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 आएगा, भाई यही आ रहा है, यही आ रहा है, या मैंने शायद कुछ गलती कर दी है, चलो दोबारा में देख लेंगे इसको, कौन से नंबर का था ये 8वें नंबर का, कुछ गलती हो रही है सर, इसे देखो जरा क्या है 2500 वैन इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू 3725 ऑन मैच्योरिटी, व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट वाज पेड पर एन्यूम, यानी कि 2500 रुपये जब प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो कितनी राशि होती है, परिपक्वता पर 3725 तक प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाली साधारण ब्याज की दर क्या थी, आसान है तो काफ़ी, 8 वर्ष में इतना हो रहा है, 8 वर्ष में इतना हो रहा है, हमें पता होता है कि साधारण ब्याज यानी कि एसआई बराबर कितना होता है PRT/100, बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कितना है 2500 से 3725 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 3500 1225 बढ़ रहा है ना, 1225 यानी 1225 का ब्याज है कितने पे 2500 पे, रेट पता नहीं है, रेट नहीं पता ना, हाँ समय पता है 8 और /100, रेट निकालना हमें, इससे आसान तो सवाल भी नहीं है कोई, 25 से निकाल लो, 25 से कट जाएगा सीधा, 5 से काट दो, 5 पंजे 25 5 पंजे 25, 5 से काट लो, 5 9 45, अच्छा 8 से काट लो, 8 से काट लो इसको, 8 6 48, 6 वाला 8 6 48, एक बचा 8 × 8 कितना बचा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यही है आंसर, ठीक है ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ ये देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 days, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z ड्यूरिंग द 3 days, अच्छा जेड की बात करा तो जेड के ये है, इनको जोड़ लो, और एवरेज की बात करा तो एवरेज डिवाइड कर देना, जोड़ेंगे 200 300 300 200 500 570 80 580 8 88 बटे 3, 3 कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 3 कितना बचेगा 3 9 27 और 3 6 18 196, हाँ ये रहा आंसर, ठीक है आगे बढ़ते, इसमें कुछ नहीं था, आगे बढ़ेंगे, द बैटिंग एवरेज फॉर 27 innings ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 runs, हिज हाईएस्ट स्कोर इज in an inning exceeds his lowest score by 157 runs. If these 2 innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 runs. Find the highest score in the evening. एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों का बल्लेबाजी औसत 47 रन है, एक पारी में उनका सर्वोच्च स्कोर उनके न्यूनतम स्कोर से 157 रन से अधिक है, अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बची 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है, एक पारी में उनका सर्वोच्च स्कोर ज्ञात कीजिए, आसान है, देखो क्या करना है, करना यह है कि 27 जो इनिंग थी यानी कि 27 इनिंग का कितना था 47 था, अच्छा 2 चले जा रहे हैं तो उनका डिफरेंस दे रखा, इसको लिख लो पहले, मान लो जो 2 है वो जाने वाले वो x उसमें हाईएस्ट है और y उसमें लोएस्ट है, तो x माइनस के y कितना दे रखा है इन्होंने 157, इसे इक्वेशन 1 कह लो तुम,
इक्वेशन की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए लोएस्ट इतने इतने से अधिक है। अच्छा इतने, अब बाद में कितने बच रहे हैं, 25 बच रहे हैं, और स्कोर कितना हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है। इसका मतलब कितनी कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। अच्छा अगर 5 की कमी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 लोग जाने वाले हैं वो क्या लेके जाएंगे, वो इन 25 लोगों से 5-5 तो यहाँ से लेके जाएंगे, और जो 2 लोग थे प्रत्येक के पास 47 उनके पास अलग से था। ये इनका सम होगा, तो सम निकालेंगे 25 पंजे 125, और 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, और 2 चौक 8 और 1 9, इतना था। 9 हो गया यहाँ से, और जी 1 और 2 219, यानी उनका सम 219 है, x प्लस वाई 219। हमें हाईएस्ट पूछ रहा है, हमें फालतू चीजें निकालनी नहीं, हाईएस्ट निकालने के लिए क्या, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, कितना होगा 9 7 16 का 6 हासिल लगा 1 5 6 7 और 3 बटे 2, 2 1 2 8 16 और 2 8 16 188, ये आंसर है हमारा। ठीक है, अगले पे पढ़ते हैं। देखो अगले पे क्या करना, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 days and 10 days रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर, पहले ये देख लो आगे का बाद में पढ़ेंगे। पी एंड क्यू थे, पी और क्यू, पी 15 दिन में कर रहा है और क्यू 10 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 30 आ जाएगा, 2 और 3 ये हो गया। चलो इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2 और 3। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू हैड टू लीव एंड पी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीट। ये तो आसान है। अच्छा 2 साल 2 महीने 2 दिन बाद वो चला गया है, क्यों चला गया, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता दोनों की 5 है, 2 दिन उन्होंने काम करा तो कितना हो गया 10, 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा 20। अब 20 को काम को 2 पी को करना है, तो पी की कार्य क्षमता तो 2 है, 2 से काट देंगे 10, 2 दिन पहले हो चुके थे, 10 ये लगे 12 दिन हो जाएंगे, कुल दिन पूछ रहा था। ठीक है ना, ये हुआ। आगे देखते हैं। The pie chart given below shows the number of trucks sold by 8 different companies. The total number of trucks sold by all these 8 companies are 4,000. Number of trucks sold by a particular company is shown as a percent of total number of trucks sold by all these 8 companies. ठीक है, समझ में ना आया तो एक दो बार पढ़ लेना, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है। नीचे दिया गया पाई चार्ट 8 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या 4000 है। किसी विशेष कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल कीमत के कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। ठीक है ना, यहाँ पे हमसे द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच इज हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज। इनको हाईलाइट कर लो, बी सी एफ और एच, बी सी एफ और एच, इनके द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या टोटल से पूछ रहा था। जोड़ेंगे यहाँ से किस किस को जोड़ना बेहतर, इन दोनों को जोड़ो पहले। किसको, 14 और 7 कितने हो गए 21 और 27 ये हैं, और ये कितने 18 है, जोड़ लो। 15 और 16 का 6 हासिल लगा 1 3 3 5 और 1 6 66%। ठीक है 66%, टोटल तो 100 ही है, तो कितना बचा 30 34% है। आंसर में है, आंसर नहीं है किसका, अच्छा ये रहा 34%। ठीक है 34%। आगे बढ़ते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी आसान है ये भी। सबसे पहले क्या है इसका आंसर, क्वेश्चन करने से पहले इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर लो। यहाँ से भी देख लो, इसको पूरे को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है। पहले 5x को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 5x, एक्स से डिवाइड कर दो दोनों ओर, एक्स से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना जाएगा एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ये आ गया। अब जो आंसर है उसको भी यही काम करते हैं, एक्स की पावर 3 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स की पावर 3 से कर देंगे, नीचे वाली 3 तो गायब हो जाएगी। यहाँ कितनी बचेगी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 5, ये बनेगा। इसको और इसको एक साथ रख लो, और इसको यानी कि एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 ये एक साथ रख लेंगे हम, इधर जाएगा प्लस एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स, ठीक है डिवाइड 5, ये हो गया। तो क्या करना, ये तो है हमारे पास पावर 3 वाला नहीं है, उसको हम निकाल सकते हैं इसकी पावर 3 करके, यानी कि एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 कितना हो जाएगा, इसकी पावर 3 5 पंजे 25 पंजे 125 और माइनस प्लस वाला है ना, तो 5 या 15, ठीक है कितना हो जाएगा 110। तो 110 रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 110 प्लस यहाँ पे रखेंगे हम 5 और बटे रखेंगे 5, कितना हो जाएगा 115, 115 बटे 5 कितना हुआ 5 दूनी 10 और 5 या 15 23, किधर है ये रहा, ये आंसर। आगे बढ़ेंगे। In a right angle triangle PQR, right angle at Q and the length of the side PR is 17 cm, length of the base QR। अच्छा पहले इसको बना लो, बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। बेस QR है और जी लेंथ ऑफ द राइट एंगल एट Q, तो PQR ऐसे है। अच्छा PR हमें दे रखा 17, ये तो टेम्पलेट बनना है, 17 दे रखा। QR 8 दे रखा,
अगर क्यू आर ये है इतना है तो इसको 15 होना पड़ेगा, ट्रिपलेट से, सॉरी ट्रिपलेट आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो पी क्यू जान जाओ, कितना ये 15 होता है ट्रिपलेट से लेंथ पी क्यू आर। हमसे पूछ रहा आर पी क्यू, आर आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये अल्फा है, ये अल्फा है, अच्छा ये अल्फा है, देन ये निकालना है हमें, ये अल्फा है, हमें निकालना साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये निकालना, कोई बात नहीं वैल्यू रख लो, साइन अल्फा है, जब साइन अल्फा लेंगे तो परपेंडिकुलर ये काम करेगा, हाइपोटेनस तो ये रहेगा, तो परपेंडिकुलर 8 अपन हाइपोटेनस 17, और अगर कोस अल्फा लेंगे, कोस अल्फा बेस का ये काम करेगा 15, तो बेस ले लेंगे 15 और हाइपोटेनस तो वही रहेगी, दोनों का एलसीएम लेंगे 17 ये आ गया, और 15 8 कितने होते 23, 15 8 23, ये तो आ गया आंसर। ठीक है आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो ये भी आंसर आने वाला है, क्योंकि ये प्लस वाला है, आप ये पता होगा ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ध्यान से देखें तो नीचे ये वाला पोर्शन रखा है, ये रखा है, ये इससे कट जाएगा, अब ये कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 17 प्लस 7, और ये कितना बनना 24 बन भी रहा है, इसका मतलब ये ए बी की वैल्यू है, और ए बी की वैल्यू यानी कि ए और बी की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 17 17 गुणा 7 17 7 119, ये हमारा आंसर है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स इज 198 एंड 352 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेडियाई, उनकी रेडिया में डिफरेंस बहुत आसान है। सर्कमफ्रेंस तो बड़ी वाली पहले ले लेंगे, पहली वाले की मैं कैपिटल आर मानता हूँ, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई कैपिटल आर माइनस के 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू, डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का, यानी कि 352 माइनस के 198, ठीक है, तो 2 पाई कॉमन लो यहाँ से, आर माइनस के स्मॉल आर, यही हमसे पूछ रहा शायद, 12 में से 8 गए 4, 4 में 14 में से 9 गए तो 5, और 2 में से 1 काटेगा 2 से काट लो, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर और इक्वल टू 77, और देखो ये कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, उधर 7 49, यानी कि आर माइनस के स्मॉल आर कितना गया 49/2, कितना होता है, काटो 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 5 10, ये आंसर है। अगले वाले पे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ए circle is 10 centimeter, angle made by chord AB at the center of the circle is 60 degree, what is the length of this chord, अच्छा कोड की लेंथ बतानी है, तो कोड की लेंथ बतानी, पहले तो ये देखो कोड होता है क्या, मान लो ये कोड है, सेंटर पे ये कोड है, इस सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमसे कोड पूछ रहा है, अच्छा कोड पूछ रहा है, ये दोनों इक्वल होती है क्योंकि रेडियस होती है, अच्छा अगर ये 60 है दोनों इक्वल है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 120 होता है, 120 180 होता है, 180 होता है तो 60 तो हो गया, 120 ये बचा, यानी कि ये भी 60 और ये भी 60, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब क्या है, रेडियस 10 ही होगी, ये भी 10 ये भी 10, ये आंसर है। अगले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड सोर्स each of diameter 8.4 centimeter can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 centimeter 63 centimeter 42 centimeter, और पाई इक्वल टू 22/7 रखना, तो ठीक है हम मतलब कि क्या करना है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है इस इतने डायमीटर की, इस ये रेक्टेंगुलर यानी कि इसको क्यूबॉइड टाइप का है, तो कोई बात नहीं, क्या करना मान लेते हैं हम n बनाई जा सकती है, एक गोली का जो वॉल्यूम होता है 3/4 पाई 4/3 पाई आर की पावर 3, अच्छा आर की आज की 8.4 सेंटीमीटर का उसका व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4.2, लिख ही लो 4.2, पावर 3 होती ना 4.2 लिख लो। अब इसकी डायमेंशन लिख देंगे, 88 सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में, 88 63 और 42, बस काटापिटी कर लो और कुछ नहीं है। तो काटापिटी कैसे करेंगे, पहले तो 0.3 हटा के नीचे 1000 कर लो, थोड़ा सही रहेगा, और जी एक 42 से एक 42 गया, और 7 छंग 42 और 7 7 नम 63, और क्या कटेगा 2 से काट दो, 2 तिया 6, मतलब 3 दूनी 6, 2 चौक 8 2 चौक 8 और 3 तिया 9, ये हो गया, और क्या कटेगा 4 से काट लो 11, और इनकी वैल्यू रख लो पाई की, तो n मल्टीप्लाई 22/7 गुणा 3, और यहाँ से तो सब गायब ही हो गया, बस इधर 11 बचा और 3 बचा, 11 दूनी 22, एक चीज़ और बची थी, नीचे 1000 बच रहा था ना, हाँ, और इधर 3 3 9 7 63, ये हो गया 63, n इक्वल टू 63 और मल्टीप्लाई 10,000/2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 और 5 30 31 500, और किस में था यार, सेंटीमीटर में था, क्या पूछा जा रहा था,
22/7 भी लिया है, 22/7 भी लिया, कुछ गलती हुई क्या? 8 सेंटीमीटर व्यास के प्रत्येक गोलाकार लीड को सोर्स 40 सेंटीमीटर वाले लीड के आयताकार ठोस से प्राप्त किया जा सकता है। पाई बराबर ये लेना है। सही तो क्या है? 1000 हो गया, 22/7 हो गया। चलो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, मैंने कोई गलती कर दी शायद, कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ क्या करना है, n मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, n मल्टीप्लाई 4/3 r की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा कितने हैं 88 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 42। अच्छा ये इनकी वैल्यू रख दो बस, n मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई इनकी थी व्यास ये था, तो ये रेडियस हो जाएगी 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 63 और मल्टीप्लाई 42। यहाँ पे और वैल्यू रखो पाई की, पाई जो था पाई की वैल्यू रखो n मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 करके मैं नीचे 1000 कर देता हूँ। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए कोई। 88 मल्टीप्लाई 63 और मल्टीप्लाई 42, ठीक है, कटेगा कुछ, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, और क्या कटा 42 से ये 42 कट गया, और क्या कटा 7 के 21 दूनी 42, ये कट गया, और कटा कुछ 7 छंग 42 और 7 नम 63, और यहाँ बचेगा हमारा 2 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4 बचा, 4 25 और 25 तिया 75, ठीक है, n बराबर 750, उधर 3 बच रहा था ना 750, ये शायद कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होगी। अगला वाला देखेंगे, ठीक है, एक कहना टेबल्स गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनीज। अच्छा, व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय R। ये तो आसान है, P की 100 है और R की ये है 2:3 हो गया, तो करने की भी जरूरत नहीं, ये आंसर, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, हाँ, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू 12, ए बी इक्वल टू 12, ए बी इक्वल टू 12 है, यहीं पे मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 है, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, एंड बी ए सी 60 है, बी ए सी 60 दे रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड बी सी, बी सी की साइड। अच्छा इसका तो कोई 6 नहीं, कोई बात नहीं, क्या लगाएं, कोसाइन, कोस रूल लगा लो, कोस रूल लगाएंगे तो कोस थीटा इक्वल टू होता है, नहीं साइड के हिसाब से लगाते हैं, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है ए बी सी और ये सी वाली दे रखी है और ये कौन सी है, ये बी वाली दे रखी है और ए हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि कोस ए इक्वल टू होता है, कोस ए इक्वल टू होता है क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है। अब ये होता तो रख दो, कोस 60 है, अब कोस 60 यानी कि कोस 60 इक्वल टू बी स्क्वायर, कोई से मान लो, यानी 10/100 प्लस सी स्क्वायर 144 माइनस के ए स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ये कितना होता है 1, ये 1/2, ये कितना हुआ 244 माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 12, यहाँ से तो पता चल जाएगा, इधर चल जाएगा 120 इक्वल टू 244 माइनस के ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, सो चला जाएगा 144, 120 जाएंगे 124, अब 124 के पास का स्क्वायर निकाल लो, वैसे तो हम निकाल सकते हैं लेकिन जैसे हमने सिखाया था डायरेक्ट निकालने का, उससे निकाल लेंगे। किसके पास है 144, किसके पास है 121 के, 121 यानी 11 के पास है, तो 11 तो पूरा कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 11 दूनी 22, 11 पॉइंट समथिंग, ये यार आंसर अगर तुम काटोगे तो ये आएगा, ठीक है ना, पूरा नहीं निकालते हैं हम, लगभग का निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज। अब देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो आंसर दिए हुए हैं वो थीटा पर डिपेंड बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो चाहो तुम रखो, और tan कोट में थीटा का सबसे आसान जो वैल्यू होती है वो 45 होती है ना, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 + 1 माइनस के कितना √2 का स्क्वायर 2, और ये भी √2 का स्क्वायर √2 ही होगा, तो 2 ये कितना हुआ 2 - के 4 यानी कि -2, ये हमारा आंसर है। अगले वाले पे बढ़ते हैं, ठीक,
ये देखते हैं, ये क्या कह रहा था, फॉलोइंग बार ग्राफ शोस द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस लगा हुआ ड्यूरिंग 2 consecutive years 2018 and 19. What is the ratio of the total sales of the first branch for both years to the total sales of the fourth branch for the both years? यानी कि पहली ब्रांच की दोनों ब्रांचों का और चौथी ब्रांच की दोनों ब्रांचों से, यानी कि इन दोनों से रेशो पूछ रहे हैं हमसे। बस ये ठीक ठीक से अगर दिखने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठीक से दिखाई दे रहे हैं, क्या लिख रहा है 160, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, क्या है 95, मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा शायद। क्या था, चलो देखता हूँ करके, दिखाई तो दे नहीं रहा वैसे। ये है हमारा 40 45, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 65 70 75 80, ये तो है 80, ये तो है 80 और वो है 100 105, ये 105 है, शायद गलती होगी तो देख लेंगे। और नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में है ये 85 और प्लस ये वाला है हमारा 95। तो कितना बना ये 185 और 180, काटना जरा, काटेंगे तो 5 या 15 और कितना 5 7 35 37, नहीं कुछ और ही है, ये डेटा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं इसको भी, अगला वाला देखो। हाँ ये क्या है ये तो भी कराया क्वेश्चन, देख लेंगे क्या है। ये भी a⁴ 4 मल्टीप्लाई क्या निकाल के देगा, एक तो 17 माइनस के 7 निकाल के देगा, और दूसरे ब्रैकेट में ये नीचे वाला पूरा कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a की जगह 17 और b की जगह कितना 7 है, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 7 119, ये तो भी कराया, दोबारा आगे गया। अगला वाला करते हैं, ठीक है। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹3840। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, दोनों के बीच में, डिस्काउंट के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। देखो सबसे आसान तरीके से करे थे, एक तो सिंगल डिस्काउंट हो गया हमारा 30% का, और 2 डिस्काउंट हो गए हमारे कितने 25 के और 5 के, इनका सक्सेसिव निकाल लो तो कितना हो जाएगा 30, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब हमें क्या करना, हमें ये करना 25 मल्टीप्लाई 5/100, ठीक है, ऐसे करेंगे 25 पंजे 125 और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यानी कि 1.25% निकाल दो किसका, इसका इवन शॉपिंग इतना 338 किधर गया, सीपी किधर गया इसका, रिया को डिस्काउंट, ठीक है 3840 का 3840 इसका निकाल देंगे 1.25%/100, निकाल दो, पॉइंट हटाओ 00 लिख लो, 25 8 1 0 से 1 0 गया, 4 9 36, 4 6 24 और 4 दूनी 8, 2 सौ काट दो तो 2 चौक 8 और 2 8 16, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, वैसे ये क्वेश्चन में मुझे डेटा थोड़ा सा गड़बड़ लगा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, गड़बड़ नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे कोशिश करेंगे कि क्लियर दिखे, और ऐसे ही एक नए सेट के साथ, इससे अगले सेट के साथ कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए।